Hello friends, welcome to my YouTube channel CA Manoj Goyal. First of all, wish you a very happy new year. हम भगवान से कामना करते हैं कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ITIU के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं 31 दिसंबर लास्ट डेट थी ITI फाइल करने के लिए, लेकिन कभी कभार किसी की ITI में कोई एरर हो गया हो या वो फाइल करना भूल गया है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। गवर्नमेंट ने हमें ITIU दी है जिसके बेसिस पे हम अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं ITIU क्या होती है, कौन एलिजिबल है ITIU के लिए और कौन एलिजिबल नहीं है ITIU फाइल करने के लिए, और गवर्नमेंट ने हमें क्या टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया है, किस टाइम तक हम ITIU फाइल कर सकते हैं, और लास्ट में क्या इसके ऊपर पेनल्टी गवर्नमेंट लेवी करती है। दोस्तों, ITIU एक अपडेटेड रिटर्न है जो कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में सेक्शन 139 सब सेक्शन 80 में बताया है। क्या टाइम लिमिट है ITIU फाइल करने की? फ्रेंड्स, इसकी जो टाइम लिमिट है वो 24 मंथ है फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21-22, इसका मतलब असेसमेंट ईयर 22-23, फिर यहाँ से हम लोग 24 मंथ काउंट करेंगे। 23 से 24 मंथ होते हैं 25 में। 31 मार्च 2025 तक हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये हो गए दोस्तों ITR की टाइम लिमिट। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ITIU के लिए कौन कौन एलिजिबल है। इसमें बहुत सारे केसेस हैं जो कि हम लोग एक एक करके उसके बारे में बात करते हैं। इस केस में हम लोग ITIU फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी पर्सन ने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी है या बिलेटेड रिटर्न फाइल करी है, रिवाइज रिटर्न फाइल करी है, उसके अंदर कोई भी ओमिशन या एरर है तो वो पर्सन ITIU फाइल कर सकता है। सेकंड, अगर कोई अपनी रिटर्न फाइल करना भूल गया है तो वो भी पर्सन अपनी ITI फाइल कर सकता है। थर्ड, किसी ने कोई भी इनकम उसने रिपोर्ट नहीं करी है तो वो भी ITI फाइल कर सकता है। फोर्थ, अगर किसी ने अपनी हेड ऑफ इनकम गलत में इनकम शो कर दी है तो वो भी इसको यहाँ से क्रैक कर सकता है। ये हुए 4। हम लोग अब बात करते हैं फिफ्थ केस पे। अगर हमें अपना लॉस कम करना है, रिड्यूस करना है, तो इस केस में भी हम लोग ITI फाइल कर सकते हैं। 6, अगर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को भी कम करना है तो भी हम ITIU फाइल कर सकते हैं। 7th है, अगर आपने रॉन्ग रेट पे टैक्स लगा लिया है तो इस केस में भी हम फाइल कर सकते हैं। 8th है, रिडक्शन इन टैक्स हेडिट अंडर सेक्शन 115 JB। ये सारे 8 केसेस हैं जिसके अंदर हम लोग ITI फाइल कर सकते हैं। इन सब केसेस के अंदर हम लोग एलिजिबल हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पर हम ITIU फाइल नहीं कर सकते। दोस्तों, हम लोग 1 बाय 1 ये डिस्कस करते हैं किस केस में हम लोग ITIU फाइल नहीं कर सकते। फर्स्ट केस, अगर हमने ऑलरेडी ITIU अपडेटेड रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो हम इसको दोबारा नहीं कर सकते। सेकंड, अगर हमारा लॉस है या हमारी नील रिटर्न है तो भी हम ITIU फाइल नहीं कर सकते। थर्ड वन, अगर हमें रिफंड क्लेम करना है गवर्नमेंट से ज्यादा, उस केस में भी हम रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। फोर्थ, अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी कम होती है, इस केस में भी हम लोग ITIU फाइल नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ, अगर हमारी कोई भी सर्च प्रोसीडिंग चल रही है अंडर सेक्शन 132, इस केस में भी हम लोग ITIU फाइल नहीं कर सकते। 6, अगर कोई सर्विस चल रहा है अंडर सेक्शन 133A, उस केस में भी हम लोग ITIU फाइल नहीं कर सकते हैं। 7, अगर हमारी असेसमेंट या री असेसमेंट पेंडिंग है इनकम टैक्स अथॉरिटी में, इस केस में भी हम लोग ITIU फाइल नहीं कर सकते। अगर हमारी बुक्स या अकाउंट गवर्नमेंट ने सीज कर ली है एज पर सेक्शन 132A, तो उस केस में भी हमें अलाउड नहीं है। लास्ट पॉइंट है, अगर हमारी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती तो इस केस में भी हम लोग ITI फाइल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जितना भी टैक्स बनता है वो हमारा एडजस्ट हो जाता है हमारे TDS या एडवांस टैक्स में, तो गवर्नमेंट ने इस केस में भी हमें अलाउ नहीं किया है। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी क्या पेनल्टी हमारे ऊपर गवर्नमेंट चार्ज करती है फॉर अपडेटेड रिटर्न। दोस्तों, में 2 केस है। अगर हमारी रिटर्न हम लोग विद इन 12 मंथ फाइल कर रहे हैं तो इस केस में पेनल्टी 25% है। सेकंड केस, आफ्टर 12 मंथ बट बिफोर 24 मंथ, इस केस में जो गवर्नमेंट ने हमें पेनल्टी चार्ज करी है वो 50% है ऑफ टैक्स लायबिलिटी। थैंक यू।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाएंगे। ओके, थैंक यू।